अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल, जिसमें आपको हम देते हैं इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन की कंप्लीट नॉलेज। तो देखते रहिए हमारा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है न्यूमेटिक एक्चुएटर वाल्व। तो हमारे पास ये दो तरह के वाल्व पड़े हुए हैं, एक डबल एक्टिंग में और दूसरा सिंगल एक्टिंग में। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जो है उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, ओवरऑलिंग कैसे की जाती है, उसमें लिमिट स्विच है और उसमें डिस्क जो लगी हुई है बॉडी। तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये एक्चुएटर जो है पिस्टन टाइप एक्चुएटर, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या होता है और उसकी जो है मेंटेनेंस कैसे की जाती है। अगर इसमें कोई मसला आ जाए, इसको रिवर्स कैसे किया जाता है और उसको फेल सेफ चेंज कैसे की जाती है। तो मैं आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से बताऊंगा। पहले मैं आपको ये वाल्व जो है वो ऑपरेट करके दिखाऊंगा कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि इसको हम किस पोजीशन पे लेके आए, फेल सेफ ओपन रखें या फेल सेफ क्लोज रखें। और दूसरा होता है ये जो फेल सेफ ओपन या फेल सेफ क्लोज होता है वो सिंगल एक्टिंग में होता है। और जो डबल एक्टिंग होता है उसमें हम कोई भी पोजीशन रख सकते हैं थ्रू एसओवी। जिस तरह यहाँ पे ये एसओवी लगा हुआ है, तो ये क्या करता है कि हम जो भी पोजीशन हमें चाहिए, जिस तरह हमें क्लोज चाहिए तो हम एक कोड जो है वो क्लोज वाले यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा जब हमारे पास यहाँ पे सिग्नल आते हैं 424 वोल्टेज डीसी, तो वो क्या होते हैं कि वो वाल्व जो है वो क्लोज हो जाता है। यहाँ अगर हम ओपन करना चाहते हैं, हम जब सिग्नल आएंगे तो वो वाल्व एयर आएगी पिस्टन में और वो उसको ओपन करा देगी। तो इंशाल्लाह मेरे पास दो वाल्व पड़े हुए हैं, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो फिलहाल हम बात करेंगे डबल एक्टिंग पे। सिंगल एक्टिंग जो है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये देखें कि एक वाल्व पहले में तो आप बॉडी देखें इसकी, कि मैं आपको ये वाल्व ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये देखें कि ये अभी ओपन हो गया। ये जो मैंने मैनुअल पुश से किया है, ये एसओवी लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे 24 वोल्टेज आते हैं और ये सिग्नल डीसीएस से आते हैं और ये एसओवी के थ्रू ऑपरेट होता है। जैसे ही इसमें कमांड आती है तो वो जो है वो क्लोज हो जाता है और जैसे ही वोल्टेज चले जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको सारा ये खोल के, ये देखें ये फंक्शन फिलहाल बॉडी का था। ये बॉडी बटरफ्लाई भी हो सकती है, डिस्क वाल भी हो सकते हैं और ग्लोब वाल जो है वो स्लाइडिंग मोशन में आते हैं। तो ये रोटरी मोशन है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप जो है तो आइए हम एक्चुएटर को, जो पिस्टन टाइप एक्चुएटर है, उसको हम खोलते हैं, डिसमेंटल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है और इसमें ग्रीसिंग कैसे की जाती है, उसको रिवर्स या फॉरवर्ड कैसे किया जाता है। तो जिस तरह के ये एक वाल्व था, मैंने इसको डिसमेंटल किया हुआ है। जिस तरह ये लिमिट स्विच था इसका, तो मैं आपको लिमिट स्विच के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या होता है लिमिट स्विच के अंदर। और ये दो तरह की इंडिकेशन होती है, एक होती है लोकल इंडिकेशन और दूसरी होती है स्विचिंग के थ्रू। तो जो डीसीएस पे जाती हैं वो इसके अंदर जो लिमिट स्विच होती हैं तो वो जाती हैं। चलें मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। ये देखें कि ये जो है ये लोकल इंडिकेशन है। इस लोकल इंडिकेशन से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि ये वाल्व ओपन है या क्लोज है। जिस तरह अभी इस पे लिखा हुआ है कि ये जो है अभी सेंटर पे ये आउट हो जाता है। जिस तरह अभी ये क्लोज हो गया, अगर वाल्व हमारा क्लोज है, हमें कंफर्म होता है बॉडी के हिसाब से कि ये वाल्व क्लोज है और इस लिमिट स्विच भी क्लोज आ रही है और लोकल इंडिकेशन, विजुअल इंडिकेशन जो है वो भी क्लोज है, तो मतलब सही है। उसके बाद फिर हम अगर सही नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डायल को जो है हम चेंज कर सकते हैं। हम इसे ओपन पे रखते हैं। कभी कभार ये भी फॉल्ट आता है कि सारा कंट्रोल वाला हमारा सही होता है, उसकी बॉडी जो है वो भी क्लोज होती है मगर इंडिकेशन ओपन आ रही होती है। जो विजुअल इंस्पेक्शन हम करते हैं वहाँ देखते हैं कि ये ओपन है, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं कवर खोल के। उसके बाद हम ये कवर लगा लेते हैं दोबारा। इसी तरह इसमें दो माइक्रो स्विच लगे हुए हैं। तो एक माइक्रो स्विच जो है वो देखें कि एक जब ये वाल्व ओपन होता है तो ओपन की इंडिकेशन आ रही होती है, जब क्लोज होता है तो ओपन वाला क्लोज हो जाता है और क्लोज वाला ओपन हो जाता है। तो इसी तरह हमें जो भी इंडिकेशन चाहिए यहाँ से हम
टर्मिनल ब्लॉक से जो है वो कनेक्शन कर लेते हैं, वायरिंग थ्रू DCS में जाती हैं या कोई इंडिकेशन पे जाए। तो अगर ये मिसअलाइन हो जाए और इंडिकेशन ना जाए तो हम इसे भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो इंशाल्लाह समझ गए होंगे कि ये जो दो मसले हैं इसके इंडिकेशन के वो किस तरह हल होते हैं। तो आइए हम एक्चुएटर पे काम करते हैं। आपको दिखाता हूँ कि एक्चुएटर पे जो ओवरऑलिंग किस तरह की जाती है, और मैंने इसको डिसमेंटल करके रखा हुआ है। तो जिस तरह मैंने ये स्नैप रिंग जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिए, निकाल दिए यहाँ से। स्नैप रिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकाली जाती है ताकि ये डैमेज भी ना हो, और इसके अंदर जो ये रिंग होते हैं ये निकाले जाते हैं। तो ये मैंने रिंग निकाल दिए। उसके बाद ये जो ट्रेवल स्क्रू है, ट्रेवल बोल्ट जो है वो ट्रेवल बोल्ट जो है वो डिसमेंटल किए जाते हैं, लूज़ किए जाते हैं, ताकि इसकी जो टेंशन है, अगर स्प्रिंग होते हैं तो उसकी टेंशन जो है वो भी रिमूव हो जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बाद में, जब ये खुल जाएगा आप देखेंगे कि ये जो ट्रेवल बोल्ट हैं वो किस काम आते हैं। तो अभी हम खोलते हैं एंड कैप साइड। तो आप देखेंगे कि एंड कैप साइड पे सबसे पहले, अच्छा एक और चीज़ मैं भूल गया कि सबसे पहले जब भी हम डिसमेंटलिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है मार्किंग करना। तो जैसे कि मैंने मार्किंग की हुई थी, तो अभी आपको वो दोबारा मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ कि जो भी चीज़ डिसमेंटल करनी है उसको मार्किंग करनी है। जिस तरह ये हमारा वाल का ट्रेवल था, तो अभी ये क्लोज साइड पे है तो हमने इसको भी मार्क कर दिया। और ये जो एंड कैप दूसरी साइड पे हम इसे डबल लाइन दे देते हैं ताकि मार्किंग हो जाए हमारी। कुछ स्क्रू जो है वो मैंने पहले खोल के रखे हुए थे ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए बताने में। मार्किंग जो है वो हमारा मेन जो है वो फर्स्ट हमारा स्टार्टअप जो होता है वो मार्किंग से होता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम खोलते जाएंगे तो हमें मार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, और यही मार्किंग जो है हमारे काम में आती है दोबारा रीसेंबल करने के लिए। तो जो चीज़ें मैं खोलता जाऊंगा उनको एक साइड पे रखता जाऊंगा ताकि असेंबल करने के लिए मैं वही चीज़ इसी तरह तरतीब से लेता हूँ। इसमें जो है वो पिस्टन में कभी कभार क्या होता है कि एयर के साथ मॉइस्चर, नमी और कचरा, डस्ट भी आ जाती है, जिसकी वजह से रिंग जो है वो डैमेज भी हो सकते हैं इसके। तो वो रिंग हम रिप्लेस करते हैं और उसकी ग्रीसिंग होती है। ये मैं दूसरी साइड से इसका एंड कैप जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। इसमें पिनियन की जो है वो सेटिंग जो है वो तमाम अहम होती है, उसको ध्यान में रखा जाए कि उसकी सेटिंग जो है वो हम वैसे ही रखें, वरना असेंबल करने के लिए दोबारा हमें बड़ी मुश्किल होगी। तो मार्किंग जो है वो तमाम अहम होती है, और इसमें एक टेक्निक होती है वो मैं आपको बता दूंगा। तो उस टेक्निक से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको असेंबल करने के लिए कोई मसला नहीं होगा। ये देखें दूसरा कैप जो है वो मैंने निकाल दिया है। इसमें ये आप चीज़ चेक करें कि इसमें कोई भी स्प्रिंग नहीं है, वरना ये जो शेल बने हुए हैं यहाँ पे जो है वो स्प्रिंग होते हैं। और स्प्रिंग कब लगाए जाते हैं? जब ये सिंगल एक्टिंग के थ्रू के लिए यूज़ किया जाए। या एक और भी लॉजिक होती है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि फ़िलहाल इनमें कोई भी स्प्रिंग नहीं है, वरना ये जो है यहाँ पे इन पे स्प्रिंग होते हैं। अभी आप देखेंगे कि इनमें जो है वो पिस्टन है। अभी हम पिस्टन रिमूव करने के लिए हमने जो है वो ट्रेवल लॉक बोल्ट जो है वो उनको हमने रिमूव कर दिया है, लूज़ कर दिया है। अभी मैं पिस्टन आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने मार्किंग की इसकी, कि हमें पता चले कि इसका जो डायरेक्शन किस तरफ है। ये देखें कि हमारा पिस्टन जो है वो बाहर आ रहे हैं। ये देखें कि एक पिस्टन है, और इसी तरह दूसरा पिस्टन मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा पिस्टन है और इसको जो है वो रैक कहते हैं।
तो रैक साइड और ये जो भी मैंने पिस्टन निकाले तो रैक साइड कहाँ पे थी इसकी भी हम मार्किंग कर लेंगे कि हमें पता चले कि बाद में हमें पता चले कि रैक किस तरफ थी। तो जो कि इसकी रैक इस तरफ से मैं अंदर से निशान लगा लेता हूँ और दूसरी की रैक इस तरफ से उसका मैं निशान लगा लेता हूँ। तो ये जो पिनियन है ये पिनियन हम निकालेंगे, थोड़ा दिखाएं। ये इसमें जो है वो अंदर जो है ये केम है, केम बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, इस पर मार्किंग की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो केम है उसका क्या काम होता है। ये देखें कि ये जो बोल्ट है ट्रेवल बोल्ट, अंदर से आप देखेंगे कि ये केम को जो डायरेक्शन को जो है वो रोकती हैं। ये देखें कि जैसे ही ये इसका ट्रेवल होगा इस तरह तो ये होल्ड कर दिया, उसने लॉक कर दिया। जैसे ही ओपन होगा तो ट्रेवल को आगे ये दूसरा जो लॉक ट्रेवल लॉक जो है वो रोक लेगा। तो इस तरह ये इसे स्टॉपर भी कहते हैं, ट्रेवल लॉक भी कहते हैं। ये पिनियन है तो इसमें ये जो गियर बने हुए हैं इसके थ्रू जो है वो इसका ट्रेवल होता है। और ये केम है, केम जो कि लॉक के लिए यूज़ की जाती है, ट्रेवल को स्टॉप करने के लिए, या फिर आगे अगर हमारा ट्रेवल थोड़ा कम हुआ है तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए ये ट्रेवल बोल्ट हैं जो कि ट्रेवल को आगे कम या ज़्यादा करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके ओरिंग जो हैं वो उसके डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से पासिंग होती है और ये ट्रेवल नहीं हो पाता। तो इसी तरह इसमें दूसरा भी एंड के पे इसमें भी ये ओरिंग लगा हुआ है। और इसी तरह ये पिस्टन में अगर आप करीब से देखेंगे तो पिस्टन में जो है वो भी ओरिंग लगे हुए हैं। इसे अच्छी तरह से ग्रीसिंग की जाती है लुब्रिकेशन के लिए। तो इसे ग्रीसिंग की जाती है अच्छे तरीके से, ग्रीसिंग करके उसके बाद इंस्टॉल किया जाता है। और ये ओरिंग जो है वो उनकी हेल्थ चेक की जाती है कि उनकी हेल्थ किस तरह है। अगर इसमें स्क्रैचेस होते हैं जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाती है और एयर जो है वो पास होती है। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है एक जो है वो ट्रेवल के लिए, एक क्लोज के लिए, एक ओपन के लिए। तो आप अगर अंदर से देखेंगे कि इसके अंदर से कंस्ट्रक्शन किस तरह है, तो ये जो होल है इसकी आउट जो है वो यहाँ से है। ये आप होल देख रहे हैं कि यहाँ से इसकी आउट जो है वो इस यहाँ से। और दूसरा ये जो है क्लोज के लिए, ये ट्रेवल हम क्लोज या ओपन बॉडी के हिसाब से भी कर सकते हैं अलग, मगर मैं इसको क्लोज का बता रहा हूँ आपको कि ये क्लोज का है। तो इसका आउट जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ से, और ये आउट जो है वो एंड कैप में जाता है यहाँ पे। और ये जो है एयर जो है वो फोर्स करती है इस पिस्टन पे इस तरफ से, और ये जो है वो ट्रेवल कराती है। इसी तरह मैं असेंबल करके फिर आपको दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेवल जो है वो किस तरह से होगा। मगर फ्लो का डायरेक्शन मैंने बता दिया कि ये जो इन है ये यहाँ पे जो है इसका आउट है अंदर की साइड से, और ये अंदर वाला ये पिस्टन को यहाँ से फोर्स करता है। और ये ट्रेवल जो है वो पिस्टन बाहर की तरफ ट्रेवल ज़्यादा होता है, क्लोज होते हैं। जिस तरह मैं आपको इस तरफ से दिखा देता हूँ कि ये देख लें आप कि इस तरह है। तो जैसे ही ये जो इन है एयर इन आई, एयर इन यहाँ पे आके इफेक्ट करेगी और ये ट्रेवल इस तरह से होगा। तो ये रोटरी जो है वो मोशन इसमें हुआ, और ये जो वाल जो है वो उसकी बॉडी के हिसाब से ऑन ओपन या क्लोज होगी। जैसे ही ये यहाँ पे एयर आएगी, ये हम यहाँ पे क्लोज के लिए देंगे तो एयर यहाँ से निकलेगी और आके यहाँ पे इस पिस्टन पे जो है वो इफेक्ट करेगी, और ये इसका ट्रेवल इस तरफ से होगा ऐसे। तो इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे इसका ट्रेवल। और अभी मैं आपको असेंबल के लिए एक और चीज़ जो असेंबल करने के लिए तमाम अहम होती है वो ये है कि जो हमने पहले मार्किंग की हुई है यहाँ पे, तो इसको पिनियन को सेट करने के लिए 45 एंगल पे रखा जाता है ताकि उसका एंगल बाद में सही हो। अदरवाइज आपको जो है वो थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने मार्किंग की हुई है, अभी मैं 45 एंगल पे इसको सेट करूँगा। ये हम दोबारा रीअसेंबल करने, लुब्रिकेशन हो गई, ग्रीसिंग आपने लगा ली इस पर। तो ग्रीसिंग के बाद हम अब जो है वो असेंबल कर रहे हैं इसे। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये जैसे कि मैंने कैम में निशान लगाया था, मार्क किया हुआ था। अभी मैं इसी तरह
ये मैंने इस तरह से किया था कि इसका एक गियर जो है उस पर मैंने मार्क कर दिया था ये वाला, और दूसरी तरफ से केम का किया हुआ था। अब ये हमारे जो इसी तरह ये नीचे जो है उस पर प्रेस होगी, तो मार्किंग तमाम अहम होती है। उसके बाद ये पिस्टन जो है उस जो रैक साइड है मैंने मार्किंग की हुई थी यहाँ से, तो आपको दिखाता हूँ कि इसकी रैक साइड जो है ये हम ऐसे यहाँ पे रखेंगे और ये दोनों जो है वो बराबर रखे जाएंगे। दूसरी मैंने ये निशान भी रखा था रैक का, तो पिस्टन की रैक साइड जो है वो मैंने यहाँ पे रखी। अब आप देखेंगे कि मैं अगर यहाँ पे दोनों को मैं लेवल पे रखूँगा, और जो मैं जिस तरह मैंने बताया था आपको कि मैंने इसको 45 की एंगल पे रखना है, जो मैंने मार्किंग की। ये देखिए मैंने 45 के एंगल पे से रखा हुआ है। ये देखें कि ये फिक्स हो गया। अब हम इसका ट्रेवल चेक करेंगे कि यहाँ से इसका ट्रेवल और यहाँ से ट्रेवल जो दोनों डिस्टेंस जो हैं वो बराबर हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो हम दोबारा ऐसे निकाल के दोबारा गियर जो पिस्टन को हैं दोबारा हम टाइट करेंगे, तो इंशाल्लाह कि ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ये देखें कि थोड़ा इसमें एरर आ गया, तो वो मैं इसको दोबारा सेट कर लूँगा। तो मकसद था कि आपको एक चीज़ समझाना, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो ट्रेवल बोल्ट हैं इनको मैं रखूँगा उस हिसाब से कि हमारा जो ट्रेवल है वो वहीं तक रहे, यानी कि जो 380 के डिग्री से जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। ये देखें कि अभी ये फुल ओपन नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा इसे थोड़ा और ओपन करूँगा। अब यहाँ पे मैं इसे टाइट कर दूँगा, तो ये ट्रेवल इससे ज़्यादा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पर भी ग्रीसिंग कर देंगे और दोनों एंड पे हम ग्रीसिंग कर लेंगे। उसके बाद ये जो रिंग है ये अंदर की साइड पे एक रिंग अंदर का है, दूसरी साइड का अप साइड का ये रिंग है। उसके बाद ये हम लॉक लगा देंगे। तो इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे कि जो है वो रीसेंबल कैसे किया जाता है और उसके बाद असेंबल कैसे किया जाता है और इसमें ग्रीसिंग किस तरह की जाती है। और सिंगल एक्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक साइड पे इनके जो स्प्रिंग होते हैं, ये देखें कि ये 6 बॉक्स जो है वो स्प्रिंग के बने हुए हैं, 6 बॉक्स जो है वो स्प्रिंग के बने हुए हैं। तो वहाँ पे हम स्प्रिंग इनके होते हैं वो मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा। तो वो स्प्रिंग जो है वो लगाए जाते हैं और इस तरह जो है वो सिंगल एक्टिंग यूज़ किया जाता है। एक साइड पे हमारा क्लोज होता है, दूसरी एयर साइड से हम ओपन करते हैं या ओपन कर दूसरी साइड पे हम क्लोज रख सकते हैं। तो दोनों साइडें हमारे हाथ में होती हैं कि हम इसकी एडजस्टमेंट पिस्टन की जो है वो एक्चुएटर की हम किस तरह रखते हैं, फेल सेफ ओपन रख रहे हैं या फेल सेफ क्लोज रख रहे हैं, या डबल एक्टिंग करना है तो दोनों तरफ से हमने स्प्रिंग निकाल दी है। अगर फोर्स बढ़ानी है तो दोनों तरफ से हम स्प्रिंग लगा देंगे और उसकी जो है वो फोर्स बढ़ जाएगी। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ आया होगा। मजीद इंशाल्लाह आपको मैं कंट्रोल वाल्व की एक कैलिब्रेशन की वीडियो बना के दिखाऊंगा और आप लोगों को पहले भी मैंने एक वीडियो दिखाई हुई है, उनमें थोड़ा कुछ एडिटिंग का इशू था, कुछ दोस्तों ने हाईलाइट किया है, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल, मैं हूँ फैसल अहमद। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।